हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार। सच एज ए बिजनेस विच इज़ ऑपरेटेड अंडर ए रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। एक ऐसा व्यापार जो एक ही छत के नीचे, किसी भवन की छत के नीचे, इन विच ऑल यूजफुल थिंग्स आर अवेलेबल, एक ही छत के नीचे संचालित किया जाता है, ऑपरेटेड किया जाता है, जहाँ पर अधिकांश उपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है। इट इज़ ऑपरेटेड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल पर्सन और ए कंपनी। इसका जो संचालन और नियंत्रण है वह किसी एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा किया जाता है। ही इन्वेस्टेड कैपिटल, वह अपनी पूंजी लगाता है। एंड द ऑनर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का स्वामी कहलाता है। इट इज़ फाउंड इन द मिडिल ऑफ द सिटी और टाउन, अधिकांश यह नगर के बीच में पाए जाते हैं। On the other hand, we can say such as a place. On the other hand, we can say such as a place where all useful things are available, which is helpful to save the time and labor of the customer. अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ पर एक ग्राहक कि सभी उपयोगी वस्तुओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है ताकि ग्राहकों के समय एवं श्रम की बचत हो सके, वह हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर या विभागीय भंडार कहलाता है। वह स्थान जो एक ही छत के नीचे एक से अधिक अनेक उपयोगी वस्तुओं को अलग अलग विभागों में क्रय विक्रय करता है। एक ही छत के नीचे अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं और सभी विभागों में ग्राहकों की उपयोगी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं विभागीय भंडार। यह किसी एक व्यक्ति या व्यापारिक संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। इसका जो संचालन होता है वो या तो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या किसी ख्याति प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यह अधिकांश बड़े बड़े नगरों में एक मुख्य स्थान पर तथा नगर के बीचों बीच स्थित होते हैं। अधिकांश नगर के बाहर एक मुख्य स्थान पर पाए जाते हैं या फिर नगर के मध्य में इन्हें स्थित हुआ पाया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विभागीय भंडार फुटकर व्यापार का एक वर्तमान रूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि फुटकर व्यापार एक दुकानदार, एक फेरी वाला, विभागीय भंडार, स्टेप बाय स्टेप इसके रूप बदलते रहते हैं। तो विभागीय भंडार भी फुटकर व्यापार का एक वर्तमान रूप है, जिसे हम मॉल के नाम से, डिपार्टमेंटल के नाम से भी जानते हैं, जिसका संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वही उसमें पूंजी लगाता है और वही व्यापार में होने वाली लाभ या हानि का स्वामी कहलाता है। तो फुटकर व्यापार है, जिसका एक रूप हम पढ़ रहे हैं विभागीय भंडार, उसमें पूंजी लगाने वाला एक व्यक्ति होता है और वही उसके लाभ या हानि का स्वामी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय भंडार के गुण। विभागीय भंडार में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं वो हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट इज़ द डिमांड ऑफ प्रेजेंट टाइम, यह वर्तमान समय की मांग है। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में डिपार्टमेंटल स्टोर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी का कारण है कि हम आज विभागीय भंडार के रूप में हम फुटकर व्यापार का एक नया रूप देख रहे हैं। सेकंड हमारा है
इट हैज़ लार्ज स्पेस ऑफ ट्रांजैक्शन। विभागीय भंडार में व्यापारिक लेन देन करने के लिए बहुत बड़ा स्थान होता है। तो जहाँ पर स्थान की बड़ी मात्रा होती है वहाँ पर ग्राहकों की संख्या अधिक होती है, उनकी उपयोगी वस्तुएं अधिक मात्रा में संग्रह करके रखी जा सकती हैं। और यही वर्तमान समय की मांग है कि एक बड़े से बड़ा स्थान हो जहाँ पर व्यापारिक लेन देन सरलतापूर्वक किए जा सकें, ग्राहक सरलतापूर्वक पहुँच जाए और वह अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं को एक ही स्थान पर प्राप्त कर ले। थर्ड हमारा है, इट इज़ सच ए प्लेस वेयर ऑल यूजफुल थिंग्स आर अवेलेबल। एक ऐसा स्थान जहाँ पर ग्राहक की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए, उसकी सभी आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी हो जाएं, ऐसा प्रयास किया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल टू सेव द टाइम एंड लेबर। जब किसी ग्राहक की सभी आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूरी हो जाती हैं, उसे अलग अलग वस्तुओं का क्रय करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना नहीं होता, एक ही स्थान पर उसकी सभी आवश्यक वस्तुएं मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके टाइम की बचत होती है और उसके लेबर की भी बचत होती है। ईच थिंग्स हैज़ इट्स फिक्स प्राइस। जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर विभागीय भंडार में, उनके वस्तुओं के मूल्य फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है। तो ग्राहक को भी माल के मूल्य की पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होती, जो वस्तुओं के ऊपर पहले से अंकित होते हैं और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार क्वांटिटी चूज़ कर सकता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मूल्य की वस्तु को चूज़ कर सकता है और उनको परचेज़ कर सकता है। 6 हमारा है, इट इज़ हेल्पफुल टू रीच द गुड्स डोर टू डोर। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि होम डिलीवरी रिटेलर द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि हम फ़ोन के द्वारा या वस्तुओं के ऑर्डर के द्वारा हम ऑर्डर दे देते हैं, वस्तुओं को परचेज़ कर लेते हैं और जो रिटेलर है वह उन वस्तुओं को हमारे घर तक पहुंचा देता है और हम आसानी से उनका पेमेंट कर देते हैं। तो होम डिलीवरी के थ्रू भी वस्तुओं को हम मंगा सकते हैं, यह भी सर्विस रिटेलर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारी है, इट हैज़ ए बेटर क्वालिटी थिंग्स। जो विभागीय भंडार हमारे वर्तमान रूप में हमें देखने को मिलते हैं, उनमें जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं वे अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बशर्ते उनके मूल्य अधिक होते हैं, फिर भी वे एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनके साथ में गारंटी और वारंटी भी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ग्राहक को इससे संतुष्टि भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल टू लेस द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। यह बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि उन्हें अलग अलग वस्तुओं के प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। एक ही स्थान पर एक ही विज्ञापन के द्वारा हम सभी वस्तुओं का प्रचार आसानी से कर पाते हैं, जिससे कि खर्चे में भी कमी आती है। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। वर्तमान समय की मांग, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विभागीय भंडार वर्तमान समय की मांग कहलाता है। वर्तमान समय में हम फुटकर व्यापार का एक नया रूप विभागीय भंडार के रूप में देखते हैं, जहां पर अधिकांश सभी आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यापार का विस्तृत रूप। तो यह व्यापार का एक विस्तृत रूप है जहां पर सभी वस्तुओं को संग्रहित करने का प्रयास किया जाता है, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसका व्यापारिक क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट है, सभी उपयोगी वस्तुओं का एक स्थान पर उपलब्ध होना। तो जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सभी वस्तुएं एक स्थान पर उपलब्ध होती हैं। समय एवं श्रम की बचत में सहायक डिपार्टमेंटल स्टोर
ग्राहकों के समय और श्रम की बचत में सहायक होते हैं। प्रत्येक वस्तु के मूल्य स्थिर होना, यहाँ पर उपलब्ध सभी वस्तुओं के मूल्य उन पर अंकित होते हैं और वह स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है, जिससे कि मोल भाव करने की समस्या नहीं होती है। घर तक माल पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना, फुटकर व्यापारी विभागीय भंडार घर तक माल पहुंचाने की होम डिलीवरी के द्वारा घर तक माल पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। उत्तम किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और विज्ञापन खर्च में कमी आती है। आगे है डिपार्टमेंटल स्टोर के डीमेरिट्स। कौन कौन से दोष विभागीय भंडार में पाए जाते हैं, उन्हें भी हमें पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है द हायर वैल्यू इज चार्ज बाय डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडार द्वारा जो वस्तुओं के मूल्य होते हैं वो हाईली होते हैं, हाईली चार्ज्ड होते हैं, जिनमें बार्गिंग करने की सुविधा नहीं होती है, तो यह इसका एक दोष माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है द पुअर और मिडिल क्लास पर्सन आर नेग्लेक्टेड देयर। गरीब और जो मध्यम वर्गीय समाज के व्यक्ति हैं वे इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विभागीय भंडार है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर हाई क्वालिटी थिंग्स को रखा जाता है जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर जो पुअर और मिडिल क्लास पर्सन हैं वो इनसे दूर ही रहते हैं। थर्ड हमारा है मैनी पीपल डू नॉट गेट ए चांस ऑफ बार्गनिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार्गनिंग करने की आदत होती है, वो हर वस्तुओं के मोल भाव करने के बाद ही वस्तु का क्रय करते हैं, तो उन्हें वह चांस नहीं मिल पाता, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य जो हमारी प्राइस हैं वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, उनमें चेंज नहीं हो पाता। तो यह भी डिपार्टमेंटल का एक दोष माना जाता है। द सर्विस ऑफ क्रेडिट परचेज इज़ नॉट अवेलेबल। उधार माल क्रय करने की सुविधा इसमें नहीं मिलती है। मैनी पीपल डू नॉट गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर। कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोल भाव करने की इसमें सुविधा होती नहीं है, इसलिए वो लोग जिन्हें मोल भाव करके वस्तुओं को क्रय करने की आदत है वो कहीं ना कहीं इनसे असंतुष्ट होते हैं। वस्तुओं के मूल्य अधिक वसूल करना। विभागीय भंडार द्वारा वस्तुओं के मूल्य अधिक वसूल किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें सर्विस चार्ज भी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है गरीब तथा मध्यम ग्राहकों के लिए उपयोगी न होना। यह व्यापार गरीब तथा मध्यम वर्गीय ग्राहकों के लिए उपयोगी नहीं होता है। अनेक ग्राहकों को मोल भाव की सुविधा न मिलना। ग्राहकों को मोल भाव करने की सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य स्थिर होते हैं। उधार माल क्रय करने की सुविधा न मिलना, और उधार माल क्रय करने की सुविधा भी इसमें नहीं मिलती है। अनेक लोगों को संतुष्टि प्राप्त न होना। जब मोल भाव करने की सुविधा नहीं मिलती है, परामर्श भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ग्राहक असंतुष्ट होता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।